हेलो बच्चों, वेलकम टू BL ट्यूटोरियल्स। मेरे बहुत सारे मीडियम पे लाइक टेलीग्राम ग्रुप पर या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन क्वेरी अपनी पोस्ट करते रहते हैं, तो मैं टाइम टू टाइम उनका सॉल्यूशन पोस्ट करता रहता हूँ। तो अभी कुछ दिन पहले अभी आज या कल में एक क्वेश्चन आया था, तो देखते हैं उसका आंसर क्या है। क्या कह रहा है? इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन ए मल्टीपल चॉइस ए स्टूडेंट आइदर नो द आंसर और गेस। लेट 3/4 be the probability that he know the answer and 1/4 be the probability that he guess. Assuming that a student who guess an answer will be correct with the probability 1/4. And what is the probability that student know the answer given that he answered it correctly? तो अगर इस क्वेश्चन को सही से देखें तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये क्वेश्चन हमारा क्या है। ये क्वेश्चन हमारा प्योरली बेस्ड थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। तो देखो इसको कैसे कर सकते हैं। अगर हम पहले देखें तो हमारे पास क्या गिवन है। हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास दो इवेंट हैं। हमारे पास क्या है? दो इवेंट है। कौन कौन सी है? मान लिया इवेंट क्या है? एक तो इवेंट है कि हमने के इवेंट है स्टूडेंट नो द आंसर, राइट। और एक बी इवेंट है या हम कहें एक जी इवेंट है जो क्या कर रहा है? स्टूडेंट गेस द आंसर, राइट, गेस द आंसर। तो दो इवेंट हमने देखे, एक के है जो हमारा क्या कह रहा है कि स्टूडेंट नो द आंसर, एंड सेकेंड इवेंट इज जी इज स्टूडेंट गेस द आंसर, एंड थर्ड इवेंट इज स्टूडेंट आंसर द क्वेश्चन। तो ए इज अ स्टूडेंट आंसर द क्वेश्चन। तो ए यहाँ कहीं लिख लें, ए इज अ स्टूडेंट आंसर द क्वेश्चन। आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि assuming that a student who guess an answer will be correct, the probability is 1/4। इसका मतलब क्या है कि उसने गैस किया और गैस करने पे आंसर सही आया, राइट। इधर थोड़ा ध्यान देंगे, एक बार फिर से समझ लें कि हमारा दो इवेंट हमने ले ली। स्टूडेंट आंसर द क्वेश्चन, स्टूडेंट नो द आंसर, एंड सेकेंड वन इज स्टूडेंट गेस द आंसर, एंड थर्ड इवेंट इज स्टूडेंट आंसर्ड करेक्टली, राइट, स्टूडेंट आंसर करेक्टली। अब क्या कह रहा है कि assuming that student who guess an answer will be correct with probability 1/4। मतलब उसने गैस किया और आंसर क्या आ गया? करेक्ट आ गया। आंसर करेक्ट आ गया तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई? दिस इज 1/4। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि लेट 3/4 भी द प्रोबेबिलिटी ही नो द आंसर। तो पी के की प्रोबेबिलिटी कितना है? 3/4, एंड 1/4 इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेस। तो पी जी की प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई? 1/4। अब जरा समझे, यहाँ क्या था कि स्टूडेंट गेस द आंसर एंड आंसर्ड इट करेक्टली, तो प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4। अब इस वाले पार्ट में क्या होगा कि स्टूडेंट नो द आंसर एंड आंसर करेक्टली। तो इसके लिए क्या हो जाएगा भाई, ये बताएं कि अगर उसे आंसर पता है, और फिर वो राइट आंसर लगा रहा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 हो जाएगी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट आंसर द क्वेश्चन प्रोवाइडेड ही नो द आंसर इज 1, राइट। आई व्हाट नीड टू फाइंड आउट?
what is the probability that the student know the answer given that he answered it correct, he answered it correctly, मतलब वो करेक्ट आंसर दे रहा है, करेक्ट आंसर दे रहा है, ठीक है। तो हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो क्या होगा, कि वो उसे आंसर पता होगा, ही नो द आंसर। दैट मीन्स हमें क्या निकालना भाई, तो पी के अपॉन नो द आंसर प्रोवाइडेड ही आंसर करेक्टली, राइट। इसकी वैल्यू निकालनी, तो अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, क्या होता है भाई फॉर्मूला, पी के बाई ए आपका होता है पी के इंटू पी ए बाई के अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, पी के इंटू पी ए बाई के प्लस पी जी इंटू पी ए बाई जी, राइट। और इसको जब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो पी के कितना है 3/4 इंटू 1 डिवाइड बाई 3/4 इंटू 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 1/4। जब इसको सिंप्लीफाई किया तो ऊपर 3/4 बचा, नीचे कितना बचा 3/4 प्लस 1/16। और जब इसको सिंप्लीफाई किया तो ऊपर 3/4 और नीचे अगर आप देखें तो एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 प्लस 1, और ये जो एलसीएम आएगा 16 मैं ऊपर ले गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया 3 इंटू 4 अपॉन 12 प्लस 1 दैट इज 12 अपॉन 13, ठीक है। तो हमने यहाँ से देखा कि स्टूडेंट student know the answer provided he answered it correctly। तो हमारा फाइनल इसका जो आंसर आया वो कितना हो गया 12/13। होपफुली आपको दिख रहा होगा कि क्या आ रहा है आंसर, राइट। चलिए आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, ठीक है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, और आपके जो भी डाउट हो वो मेरे टेलीग्राम व्हाट्सएप या कमेंट बॉक्स पे लिखकर भेज दें, ताकि मैं आपके क्वेश्चन को भी नेक्स्ट डाउट क्लास में ले सकूं। चलिए, थैंक यू।